हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संतोष और स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इन्वेस्ट करने के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है और अगर कोई एक इंसान चाहे तो किन किन कैटेगरीज में वो इन्वेस्ट कर सकता है और कहाँ कहाँ वो इन्वेस्ट कर सकता है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी कि आखिर इन्वेस्टमेंट का ज्ञान सभी के लिए होना क्यों आवश्यक है। दोस्तों, अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, एक बार आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, जब सबसे पहली बात इन्वेस्टमेंट आती है तो उससे जुड़ा हुआ दो पहलू होते हैं, एक होता है रिवॉर्ड और एक होता है रिस्क। अक्सर ये होता है कि जितना बड़ा रिवॉर्ड होता है उसके पीछे रिस्क भी उतना ही बड़ा होता है। अगर ये मैं बात कहूँ तो ये बात बिल्कुल भी गलत नहीं होगी। इसको मुख्यतः हम 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला होता है फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट। अब फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? यहाँ पर रिस्क बहुत कम होता है, उसी के हिसाब से रिटर्न भी बहुत कम होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं या फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हैं या फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो ये सारी चीज़ें फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट के अंदर आ जाती हैं। यहाँ पर एक लंबे समय तक आपको अपने पैसे को इन्वेस्ट करके रखना होता है, उसके बजाय में आपको 8% से लेके 12% तक का रिटर्न मिलता है। अक्सर आपको फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में पैसा सालाना देना होता है या फिर महीने के हिसाब से देना होता है या फिर क्वार्टरली भी आपको इसमें पैसे इन्वेस्ट करने होते हैं, जिसके एवज में आपको क्वार्टरली या फिर सालाना आपको रिटर्न मिलता है एक ब्याज के तौर पर। दोस्तों, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में जो आपका रिटर्न मिलता है, जो आपको ब्याज मिलती है, वो एक फिक्स्ड ब्याज होती है, जैसे कि 8% या फिर 12%। 8 से लेकर 12% के बीच में अक्सर होता है, वो फिक्स्ड होता है, उससे ज़्यादा वो इंक्रीज़ नहीं करता है। अब जो हमारी दूसरी इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी आ जाती है वो होती है इक्विटीज़ में। इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करने का मतलब होता है कि आप गवर्नमेंट लिस्टेड कंपनीज़ जो NSE और BSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो कि लिस्ट हो चुके हैं, उनके आप शेयर परचेज़ कर सकते हैं। वहाँ पर उन शेयर्स को परचेज़ करके आप कुछ समय तक होल्ड कर सकते हैं, वहाँ पर आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब इक्विटीज़ में हम इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे हमें जो रिटर्न होता है वो प्रॉमिस नहीं होता है। जैसे कि फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है कि वहाँ पे एक प्रॉमिस आपको रिटर्न मिलता है 8 से लेकर 12% के बीच में, जबकि इक्विटीज़ में आप रिटर्न इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर कोई रिटर्न आपको प्रॉमिस नहीं होगा। वो पूरी तरीके से डिपेंड करेगा वो कंपनी मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रही है। मान लीजिए कि आपने विप्रो कंपनी के शेयर परचेज़ किए हुए हैं, 1 साल बाद विप्रो कंपनी हो सकता है कि 10% ग्रोथ करे, 20% ग्रोथ करे या फिर 40% या फिर 100%। तो जो भी उसका रिटर्न होगा वो आपको प्रॉफिट के तौर पर मिलेगा। यहाँ पर फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट की तरह आपका रिटर्न फिक्स नहीं होता है। इसके अलावा यहाँ पर आपका जो रिस्क होता है वो भी फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले साल में कंपनी की परफॉर्मेंस बुरी रहे और शेयर के दाम नीचे भी गिर सकते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं अपनी तीसरी कैटेगरी की, रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का मतलब है आप कोई लैंड परचेज़ कर रहे हैं या फिर कोई अपार्टमेंट या फिर कोई बिल्डिंग परचेज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर इक्विटीज़ की तुलना में और फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट की तुलना में आपके पास ज़्यादा फंड होना चाहिए। मान लीजिए अगर आप 2000-5000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहें तो यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, आपको ज़्यादा फंड की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा यहाँ पर काफ़ी सारा पेपर वर्क होता है जिससे कि आपको गुजरना पड़ता है। अगर आप कोई ज़मीन परचेज़ कर रहे हैं, कोई अपार्टमेंट परचेज़ कर रहे हैं तो आपको काफ़ी सारे पेपर वर्क वेरीफाई करना पड़ता है, थोड़ी भाग दौड़ करनी पड़ती है। तो दोस्तों, यहाँ से जो आपको इनकम होती है वो 2 तरह की इनकम होती है, एक रेंटल इनकम और एक कैपिटल एप्रिसिएशन इनकम। रेंटल इनकम का मतलब वही है जैसे कि आप कोई बिल्डिंग परचेज़ करके किसी को रेंट पर दे देते हैं तो आपको जो उसके बदले में रेंट मिलता है वो एक रेंटल इनकम कहलाता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं अपनी चौथी इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी के बाद, कमोडिटी। कमोडिटी में क्या होता है, आप यहाँ पर प्रेशियस मेटल को परचेज़ कर रहे होते हैं, जैसे कि गोल्ड हो गया, निकल हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया या फिर ब्रास हो गया। यहाँ पर आप इन प्रेशियस मेटल्स के कुछ लॉट परचेज़ करते हैं, जो कि ये मंथली लॉट होते हैं। यहाँ पर भी आपको इन्वेस्ट करने के लिए ज़्यादा फंड की ज़रूरत होती है। यहाँ पर रिस्क ज़्यादा होता है बाकी की तीनों कैटेगरी से, जो फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट है, इक्विटीज़ है और इसके अलावा जो हमारा रियल एस्टेट है, इन सबसे ज़्यादा यहाँ पर रिस्क होता है। यहाँ पर कमोडिटी में अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं उसके लिए आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना चाहिए, कम से कम 6 महीने से लेकर साल भर तक का। उसके बाद आप ट्रेड करें तब आप प्रॉफिट वहाँ से रेली में अर्न कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया कि यहाँ पर ज़्यादा रिस्क होता है तो डेफिनेटली यहाँ पर रिवॉर्ड भी उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा होता है। कम समय में लोग यहाँ पर आबाद हो जाते हैं और बहुत ही कम समय में लोग यहाँ पर बर्बाद भी हो जाते हैं अगर उनको उसकी पूरी तरीके से जानकारी ना हो तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, और आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप इस वीडियो को और लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी इसके बारे में पता चले। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, दिस इज योर होस्ट संतोष साइनिंग ऑफ। हैव अ गुड डे, बाय बाय।